देखिए, सबसे पहला बात है कि एक समझ की बात है। सुख दुख और आनंद की जो अवस्था है वो एक बिल्कुल समझदारी की बात है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो अपनी समझदारी अगर आचार्य प्रसन्न बढ़ा लिए हैं, चाहे गौतम बुद्ध ने बढ़ा लिया था, तो उस समझदारी को समझने के लिए भी उस लेवल का व्यक्ति होना जरूरी है। वही ना। तो उस लेवल तक होने के लिए उसको उस तरह की गति को भी प्राप्त करना होगा। हाँ, उस प्रोसेस से जाना पड़ेगा। तो जब उस प्रोसेस को पाने का क्या है, सबसे पहला उपाय है कि अपने सुख की पूर्ति करो। हाँ, सुख की पूर्ति करो, उसके बाद तुम ध्यान में जाओ, अपने अंदर यात्रा करो। ये जब देश पहले से ही भिखमंगा है, इसको जब तुम सुख की प्राप्ति की तरफ नहीं भेजोगे तो ये तो और भिखमंगा हो जाएगा। निश्चित रूप से। और तुम आनंद से घूमो, फिर इन भिखमंगों के भीख से फिर घूमो। हाँ, वही ना। कम से कम ये वीडियो को अगर वो कार में चलाते हुए नहीं बनाते, लग रहा है जैसे कि देश का मजाक उड़ा रहे हैं। गरीबों का, बेरोजगारों का, जो दुखी और परेशान जिंदगी जी रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं। इस तरीके से मजाक मेरे को बिल्कुल भी गंदा लगा। ये कौन सा यार बात करने का तरीका है? बिल्कुल ये गंदी बात है। ऐसे मनोबल टूट जाता है जिसकी समझदारी उस लेवल की नहीं है, जो सुख दुख और आनंद की अवस्थाओं को नहीं समझ सकता है, और वो द्वंद में फंस जाता है इन लोगों के, शुरू से इन लोगों के अंतर के कारण। अब जो दुख, क्योंकि जिसके पास रोजगार नहीं है, जो पैसे नहीं कमा रहा है, राशन पानी पे जी रहा है, वो फिर सोचता है कि आचार परसेंट, लेकिन वो देखेगा ना कि यार ये गाड़ी चला रहा है, इतना मस्त गाड़ी चला रहा है, 15 लाख या 20 लाख का, कितना लाख का कार चला रहा है, पीछे में एक 25 साल का लड़की को बैठाया हुआ है और हाँ ये चल रहा है, ये लोग इतना मस्त लाइफ जी रहा है, मेरी लाइफ क्या है? सोचेगा ना। तो उसके मन में कैसा उद्वेग पैदा होगा, कैसा एक नफरत भाव पैदा होगा आचार्य प्रशांत के प्रति, कि खुद मजा कर रहा है और हमको ऐसा ज्ञान दे रहा है। हाँ, मैं आचार्य प्रशांत के लाइफ में इन तीनों अवस्था को देखने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अभी उनको उनके जब वेबसाइट पे जाएंगे ना, तो उनको उनका सुख क्या है, दुख क्या, मैं दिखाता हूँ। उनको डोनेशन है कि मार्केटिंग के लिए इतने पैसे चाहिए, ऑफिस के काम के लिए 1 करोड़ रुपया चाहिए, मार्केटिंग के लिए 1 करोड़ रुपया चाहिए। उनको 12-13 लाख रुपया मान लीजिए मिला हुआ। तो उनका दुख क्या है कि और उनको 88 लाख रुपए चाहिए। और सुख क्या है, 12 लाख रुपए मिल गए हैं। तो 3-4 महीने में उनको 12 लाख मिल गए हैं, और 8 महीने में उनको और 88 लाख रुपए चाहिए। अगर ये 1 करोड़ रुपया नहीं पूरा होता है तो उनको दुख होगा कि नहीं होगा? दुख नहीं होगा ना। उतना सफिशिएंट उनके पास पैसा है मौज मस्ती करने के लिए। हाँ, तो वही चीज है कि अगर उनको ये बस इतना सा समझ है कि जो मुझे प्राप्त हुआ उसमें संतुष्टि कर ले, तो दुख नहीं होगा। लेकिन क्या अगले साल 2025 में वो कोशिश बंद कर देंगे? अब वो धंधा शुरू कर दिए तो वही धंधे पे जीना ही पड़ेगा। अब वो काम क्या कर, धंधे पे जीना होगा। तो उनके लाइफ में खुद देखें वो कि उनके लाइफ में वो खुद परेशान है, वो खुद दुखी है। जब उनका गांजा पीते हुए फोटो आया था और जब उनके ऊपर वीडियो बहुत सारे बने थे, उस समय उनका हालत देखिए। जब उनको कोरोना हुआ था तो बेचारे खुद कितने परेशान थे। तो क्या इन अवस्थाओं को क्या आचार्य प्रशांत अपने जिंदगी से निकाल सकते हैं, सुख और दुख को? जिस दिन निकाल देंगे, कोई इस दुनिया का ईश्वर भी आएगा ना, तो अपने जिंदगी में से तीनों अवस्थाओं को नहीं निकाल सकता। ये तीनों अवस्थाएं उसकी जिंदगी में रहेंगी। राम आए, राम के राज्याभिषेक होने वाला था और अगला दिन उनको जंगल हो गया। तो दुख उनको, जब उनको जिंदगी में दुख आया, उन्होंने दुख को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, दुख का समय है, मुझे संघर्ष करना है। ये सिखाने का जरूरत है। निश्चित रूप से मैं भी वही बोलना चाह रहा हूँ कि कृष्ण के मुझे लाइफ में भाई, मैंने सुख पाने के लिए प्रयास किया, मिला, उसके बाद मुझे खुशी हुई, उसके बाद मुझे सुख मिला, ना कि मुझे दुख मिल गया। हाँ, मुझे नहीं मिलती, पैसे नहीं मिलते, नौकरी नहीं मिलता, मुझे बाइक खरीदने के लिए पैसे नहीं मिलता, एसी खरीदने के लिए पैसे नहीं मिलते, तो मैं देख के दुखी होता। यार वो देखो कितना मजा कर रहा है। जो पहले मैं 23 साल तक देख के दुखी हो रहा था, वो और मेरा दुख बढ़ जाता कि मैं कितना बेवकूफ इंसान हूँ कि मैं छोटा सा नौकरी नहीं पा रहा हूँ, थोड़े से पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ, कितना मैं बेवकूफ इंसान हूँ। मैं अपने ऊपर चिड़चिड़ाता था। और यही स्थिति तो हमारे देश के जितने भी बेरोजगार नौजवान हैं, चाहे लड़की है, वो सब दुखी है। जी, यही बात है कि अपनी जिंदगी से इन तीनों अवस्थाओं को नहीं निकाला जा सकता है। हाँ, अपनी समझदारी बढ़ाई जा सकती है। जब दुख में है
तो संघर्ष करना है। और ये भागमा नहीं है, राम को उस समय आचार्य प्रसाद जैसे लोग नहीं मिले, बोलते बीवी को खोजने जा रहे हैं तो बोलते क्या करोगे बीवी खोज के, सुख की चाहत कर रहे हो तो दुख मिलेगा। हाँ, तो बेचारे युद्ध भी नहीं होता, रावण भी नहीं मरता इन लोगों के चक्कर में। अर्जुन कृष्ण को समझाते थे मरुभूमि में, क्या करोगे युद्ध लड़वा करके, पार्थ दुख मिलने वाला है, सुख की चाहत क्यों करते हो। अरे वेरी नाइस वेरी नाइस। आचार्य प्रशांत तो कृष्ण के भक्त हैं। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ये लोग कृष्ण को भी युद्ध छुड़वा के घर भगवा देते, राम को भी जंगल से छुड़वा करके दूसरी शादी करवा देते ये लोग। दूसरी शादी भी नहीं करवाते, बोलते ठन गोपाल रहो, नहीं तो बेसिया गिरी कुछ करो। और क्या सिखाएंगे लोग। हाँ, क्योंकि प्रयास करोगे तो दुख होगा। हाँ, तो प्रयास करना ही क्यों है। हाँ, इन तीनों अवस्थाओं को जो भी व्यक्ति सुन रहे हैं, चाहे मेरी जिंदगी में सुख दुख और आनंद की अवस्था आएगी, चाहे वो गौतम बुद्ध हो, चाहे आचार्य प्रशांत हो, चाहे आप हो, चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति सुन रहा है, अपने जिंदगी से तीनों अवस्थाओं को नहीं निकाल सकता है। हाँ, जब वो तीसरी अवस्था आनंद को प्राप्त हो जाता है तो वो इन चीजों को समझ जाता है कि किसी भी चीज में जरूरत से ज्यादा फंस के नहीं रहना है।